हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है ये। इसमें हम आज ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या अपकमिंग इवेंट्स है आपकी लव लाइफ के बारे में। ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप सिंगल हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं। जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है उसमें अब आगे क्या होने वाला है, उसके बारे में हम आज की रीडिंग है ये इसमें देखेंगे। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट हो। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम दोनों मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट करके और मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स, हीलिंग आइटम्स, इंटेंशन आइटम्स, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, स्पेल वर्क, टैरो कोर्स, रूम्स कोर्स, बहुत सारी सर्विसेज हैं। इंस्टाग्राम पे आप जाके चेक कर सकते हैं एंड अपने लिए जो भी सर्विस आप चाहते हैं बुक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। Two of Wands, Seven of Pentacles, Eight of Wands, Star, Eight of Swords, Seven of Wands and Seven of Swords at the bottom of the deck. मैं थोड़े कार्ड्स जो हैं क्लैरिफाई करूँगी। सो यहाँ पे जो सिनेरियो है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल हैं, या फिर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप था लेकिन अभी एट प्रेजेंट आप लोग सिंगल हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो सेपरेशन में हैं, या फिर अभी आपका रिलेशनशिप में सेपरेशन नहीं भी है तो भी ज़्यादा कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत सारा रेनबोज़ एंड रोजेज़ वाली एनर्जी नहीं है। कुछ इश्यूज़ आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रहे हैं और कुछ लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं जो उसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं। तो जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, चाहे सेपरेशन में हो या फिर फिज़िकल डिस्टेंस में है, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आपके पार्टनर में और आपके बीच में। शायद अभी आपकी कुछ टाइम से बात नहीं हुई है। आप वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको रीच आउट करें, आपसे कांटेक्ट करें। और क्योंकि हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इशू है, आपको या आपके पार्टनर को कोई चॉइस करने की ज़रूरत है। बहुत एफ़र्ट्स आपने इस रिलेशनशिप में किए हैं, बहुत ज़्यादा आपने इसमें गिविंग आप रहे हैं, लेकिन अभी तक आप अपनी जो हार्ड वर्क है, अपने एफ़र्ट्स हैं, उसका आपको आउटकम नहीं मिला है, आपको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है। और ये आप उसी के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे या तो आपको कोई चॉइस करनी है या फिर आपके पार्टनर को कोई चॉइस करनी है। अभी जो आपकी स्टेटस है वो भी यही है कि नेक्स्ट भी आप लोग वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर
आपसे कुछ बात करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन का इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। या तो नो कांटेक्ट है, और अगर कांटेक्ट हो भी रहा है तो भी आप लोग सही तरीके से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। और अभी अगर मैं नेक्स्ट बोलूँ कि आगे क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में, तो भी इस रिलेशनशिप में जो आपकी स्टक सिचुएशन है, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, डिफरेंसेस हैं, ये जो चॉइस है, आपका जो वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म होगा। लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी आप दोनों ही ऐसी एनर्जी में हो, रेडी नहीं हो, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में हो आप दोनों। और इसकी वजह से आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और फ्यूचर में भी ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों की जो डिज़ायर्स हैं इस रिलेशनशिप से लेके, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो इसमें पूरी नहीं हो रही हैं। जो आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में, उसमें आपको वो नहीं मिल रहा है, तो आप सैटिस्फाइड नहीं हो। और आपके पार्टनर की जो एक्सपेक्टेशंस है इस रिलेशनशिप से लेके, वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए वो सैटिस्फाइड नहीं है। और इसी वजह से दोनों ही इस रिलेशनशिप में अब ऐसे ज़ोन में हैं, इस मोड में आ गए हैं कि आप दोनों ही कुछ करना नहीं चाहते, आप दोनों ही बस वेट कर रहे हो एक दूसरे के लिए कि आप वेट करो कि आपके पार्टनर कुछ करे, और आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप कुछ करें। तो ये जो डिफेंसिव आप लोगों का मोड हो गया, आप दोनों एक दूसरे के लिए वॉल क्रिएट करके बैठे हो। आप अपनी इंटेग्रिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी विशेस को प्रोटेक्ट करने में लगे हो, और आपके पार्टनर वो ही करने में लगे हो। और आप दोनों के बीच में ये जो कम्युनिकेशन का इशू है, कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में जाके रिज़ॉल्व होगा। आप दोनों एक दूसरे से बात कर पाएंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप दोनों एक दूसरे से झूठ तो नहीं कहते हैं, लेकिन एक तरीके से आप लोग जो चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आगे फ्यूचर जो भी है आप लोगों का, उस चीज़ के बारे में आप दोनों एक दूसरे के साथ में ऑनेस्ट नहीं है। आप दोनों को ऑनेस्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। आगे भी यही आपको गाइडेंस इस रीडिंग में मुझे फ्यूचर या नेक्स्ट जो होगा उस रिलेशनशिप से ज़्यादा आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है गाइडेंस देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, कि आप दोनों को ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप से। आप दोनों भाग रहे हैं, अगर कोई इशू है आप दोनों ही उस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी अपनी जो सिचुएशन है, अपना अपना जो आपका ईगो है, स्टेटस है, उसे आप प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, और उस कम्युनिकेशन के थ्रू आप ये जो सारी सिचुएशन है इसे रिज़ॉल्व कर पाएंगे। आप दोनों को ऑनेस्टली एक दूसरे को ये बताने की ज़रूरत है कि आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर से क्या चाहते हैं, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि आप दोनों यहाँ पे सैटिस्फाइड नहीं हैं। हीलिंग यहाँ पे ज़रूरत है बहुत लोगों को, अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करवाने की। 7 चक्रास आप लोगों के अगर आप हील करवाते हैं या खुद से करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग इम्पॉर्टेंट है। स्टार का कार्ड है, यहाँ बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, और बैलेंस तभी आएगा जब आपकी इमोशनल हीलिंग होगी। आप लोगों को आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, तो आप एक दूसरे से क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे इस रिलेशनशिप के बारे में, एक दूसरे के बारे में। और जो सही डिसीजन है, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप दो चॉइसेस के बीच में आप दोनों फंसे हुए हैं, और वो चॉइस क्या है वो आपको करने की ज़रूरत है। और ये अगर आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों ने ही फ्यूचर में यही होगा कि ऑलमोस्ट आप उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां आपने डिसीजन ले लिया है, बस एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जैसे ही वो एक्शन ले लेंगे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जगह इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे।
और ये जो स्टक सिचुएशन है जहाँ पे आप अपने ही दिमाग में सिनेरियोज़ क्रिएट कर रहे हैं और उसी के अंदर आप लोग फँसे हुए हैं, उससे निकल कर आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, उस पे फ़ोकस करेंगे और उसे वर्कआउट करने के लिए काम करेंगे। और जो लोग सिंगल हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं एक रिलेशनशिप के लिए, एक पार्टनर के लिए, उन लोगों के लिए भी यही एनर्जी है कि आपको सबसे ज़्यादा पहले अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। जब तक आप हीलिंग नहीं करेंगे, आप क्लियर नहीं हैं, या तो आपके पास्ट कनेक्शन की वजह से क्लियर नहीं है, या फिर जो भी रीज़न है, आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपके पास में प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन समहाउ आपका चक्रास ब्लॉक्ड होने की वजह से आप उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, उनमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते। आप अपने ही दुनिया में हैं, अपने आप को आपने विक्टिमाइज़ कर रखा है कि मेरे पास में कोई पार्टनर नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन ये किसी और की वजह से नहीं हो रहा है, ये आपकी खुद की एनर्जीज़, आपके खुद के माइंडसेट की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको चाहिए क्या। जब तक आप खुद क्लियर नहीं हैं कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं, यूनिवर्स आपको वो कैसे प्रेज़ेंट करेगा। आपको एक क्लियर पिक्चर चाहिए, अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर आनी होगी कि आपको क्या चाहिए। आप सिर्फ अब ऐसे मोड प्रोक्रेस्टिनेशन के मोड में चले जाएंगे कि मुझे कुछ करना नहीं है, कोई आता है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, और फिर आप विक्टिमाइज़ करते हैं कि मेरा रिलेशनशिप नहीं है, मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, या मेरे से कोई प्यार नहीं करता। तो ये सारी सिचुएशन जो है, क्योंकि आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो विक्टिमाइज़ करके अपने आप को, क्योंकि आपके पास में क्लैरिटी नहीं है। आप कभी चाहते हैं कि आपको इस तरीके का पार्टनर चाहिए, कभी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो चेंज हो जाती है, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये भी चाहिए। तो इस वजह से जब हमारे पास में क्लैरिटी नहीं होती है, तो यूनिवर्स को हम सही सिग्नल नहीं सेंड कर पाते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो उसी की वजह से हमें जो हमारी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं होती है। आप पहले अपनी हीलिंग कीजिए, अपने क्राउन चक्रा, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए। स्पेशल सर्विसेज हमारे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पे भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास में डेफ़िनेटली बहुत जल्दी कोई ना कोई प्रपोज़ल और भी आएगा, लेकिन जब उससे पहले जब तक आप वर्क नहीं करेंगे, आप अपॉर्चुनिटीज़ जैसे अभी तक मिस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ की वजह से, अपनी ब्लॉकेजेस की वजह से आप अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी मिस कर सकते हैं। आपके पास में जो जो डिज़ायर्ड पार्टनर है वो डेफ़िनेटली आपके पास आएगा, अप्रोच करेंगे, लेकिन आपको अलर्ट रहना है, ऐसी एनर्जीज़ में रिसेप्टिव रहना है, ताकि आप उसे रिकॉग्नाइज़ कर सकें और ओपन रहें एक रिलेशनशिप के लिए, उनके साथ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये है आप लोगों के लिए मैसेजेस कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, उनकी हेल्प हो, उन्हें गाइडेंस मिल सके। पर्सनल रीडिंग्स के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।